अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं गिफ्ट कार्ड्स के बारे में। मुझे लगता है कि आप लोगों को वो आइडिया इतना वो खास पसंद नहीं आया जब से हम लोगों ने अनाउंस किया था। उसके बाद से मैं डेली फेसबुक पेज के ऊपर एक विनर को अनाउंस कर रहा हूँ और पिछले तकरीबन एक वीक के अंदर सिर्फ एक विनर ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, एक विनर को ही गिफ्ट कार्ड मिला है। उसके अलावा किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया। अब यार हम लोग इसको ख़त्म करने वाले हैं। मैं रेगुलर जो गिवेज होते हैं वही अब हम लोग शेयर किया करेंगे आपस में। आप लोग अब नीचे कमेंट लाजमी तौर पर किया कीजिएगा। कुछ लोग इस वजह से कमेंट नहीं कर रहे थे, उनको ठीक नहीं लग रहा था कि शायद वो गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए लग रहे हैं। तो यार गिफ्ट कार्ड वाला सीन खत्म करें, नॉर्मल गिवेज होंगे। तो आप लोग हर वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी तौर पर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों की तरफ से एक लाइक एक कमेंट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल होता है मेरे लिए। तो अब मैं प्लान करूँगा कुछ दूसरे गिवेज को, लेकिन जो गिफ्ट कार्ड वाले हैं भाई वो अब हम खत्म कर रहे हैं। बात करते हैं पहली अपडेट की, जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड आईफोन 13 को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात कही जा रही है कि आईफोन 12 का मे बी एस वेरिएंट आ जाए, जिस तरह हमें पहले एस वेरिएंट्स देखने को मिलते थे। और उसके अलावा एप्पल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ से जो सिचुएशन है यार वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलप होती है। या तो एप्पल हमें फेस आईडी देगा और साथ में देगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, यानी कि दोनों ऑप्शन देगा। या फिर एप्पल क्या करेगा, फेस आईडी को ख़त्म करके जो नोच है उसको ख़त्म कर देगा। अगर हम बात करते हैं छोटी नोच की, तो देखें अब एप्पल अगर सारे सेंसर्स को रिमूव कर देता है, सिर्फ फ्रंट के ऊपर हमें एक सेल्फी कैमरा ही मिलना है, उसके अलावा एक दो जो एयरपीस वाले सेंसर्स होते हैं वो मिलने हैं, तो नोच काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। और हमें लगता नहीं है कि एप्पल कभी भी वाटर ड्रॉप टाइप की किसी नोच को यूज़ करेगा या फिर पंच होल को यूज़ करेगा, क्योंकि ये वाली जो नोच है अब आईफोन के साथ स्टिक हो चुकी हुई है। लोगों ने इसको परमानेंटली एक्सेप्ट कर लिया और मुझे लगता भी नहीं है कि अगर कोई आईफोन आता है वाटर ड्रॉप नोच के साथ या फिर पंच होल के साथ तो वो लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। एप्पल के ऊपर जो क्रिटिसिज्म होना था जब स्टार्ट के ऊपर 2018 के अंदर स्मार्टफोन कंपनीज ने तेज़ी के साथ पंच होल के ऊपर स्विच किया, मतलब कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो थी उसको ज़्यादा इंक्रीज़ किया, उस वक्त एप्पल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। एप्पल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि दूसरे स्मार्टफोन कंपनीज हमें इतने एग्रेसिव डिस्प्लेस दे रही हैं, लेकिन एप्पल उसी पुरानी नोच के ऊपर अटका हुआ। लेकिन फॉर्चुनेटली एप्पल की जो नोच थी उसका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गई, क्योंकि अगर हम लोग मार्केट के अंदर देखते हो तो भाई 15,000 वाले फ़ोन से लेके हमें 3 लाख वाले फ़ोन तक वही सेम डिज़ाइन फ्रंट के ऊपर मिल रहा है। एप्पल के पास थोड़ी सी यूनिकनेस थी, एप्पल ने उस सारे क्रिटिसिज्म को पीछे छोड़ दिया, अपने आप को सर्वाइव कर लिया। मुझे लगता नहीं है कि एप्पल इस नोच को जल्दी ख़त्म करेगा या फिर छोटा करेगा। अगर एप्पल ने इसको ख़त्म करना हुआ तो परमानेंटली ख़त्म कर देगा, मतलब कि फुली तौर पर ख़त्म ही कर देगा। बेजल जो होंगे वो सारे अटैच हो जाएंगे साथ में। लेकिन जो छोटा करने वाला क्वेश्चन है मुझे लगता नहीं है कि एप्पल कभी करेगा। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को कैसा लगेगा इन केस अगर आप लोग आईफोन को नहीं भी बाय करते। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू आप लोग एंड्रॉइड को यूज़ करते हैं या फिर सैमसंग के फ़ोन को पसंद करते हैं, लेकिन इन केस फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को एक आईफोन नज़र आता है नोच के साथ या फिर पंच होल के साथ, क्या आप लोगों को वो ठीक लगेगा या फिर नहीं ठीक लगेगा। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी सैड भी आ रही है, जो कि आ रही है पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम्स को लेके। कहा यह जा रहा है एक रिपोर्ट के अंदर कि 2020 के अंदर जब ये पूरा कोरोना वायरस का सीन चल रहा था, पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम्स को लेके 500% तक का इजाफा हुआ है। टोटल 94,227 रिपोर्ट्स को किया गया, जिसमें से फैसलाबाद के अंदर 90 लोगों को अरेस्ट किया गया, सबसे ज़्यादा था जो कि पाकिस्तान के अंदर नंबर किसी भी शहर को लेके। उसके बाद मुल्तान के अंदर 83 लोगों को अरेस्ट किया गया। अब यार ये बात तो सीधी सी है, आप लोग कह लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ बढ़ेगा उसी रेशो के साथ साइबर क्राइम्स के अंदर भी इजाफा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग इंटरनेट के ऊपर आए हैं 2020 के अंदर कोरोना की वजह से। इसलिए जो लोगों के साथ केसेस हुए हैं हरासमेंट टाइप के या फिर ऑनलाइन बुलिंग वगैरह की, उनके अंदर भी इंक्रीज़ आया है। तो आप लोग अपने आप को मतलब कि मुहतात रहा करें। पाकिस्तान के अंदर सारे लाज मौजूद हैं। इसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी के लाज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप लोगों को रिपोर्ट करने के लिए अब एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अगर आप लोगों के साथ इस किस्म का कोई भी सीन होता है तो आप लोग जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। उसके बारे में अगर आप लोग सर्च वगैरह करोगे तो आप लोगों को सारे नंबर्स मिल जाएंगे। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है इन्फिनिक्स के रिलेटेड। तो इन्फिनिक्स कल पाकिस्तान की मार्केट के अंदर हॉट 10 प्ले को लॉन्च करने वाला है। इसके
के बारे में हम लोग कल ही बात कर लेंगे। अभी तक के लिए जो स्पेसिफिकेशन है और जो प्राइस हैं वो तो सारी हमें पता ही है, लेकिन जो प्राइस है वो कंफर्म नहीं है। आइडिया तो हम लोग लगा ही सकते हैं, लेकिन डेट करीब ही है, कल लॉन्च हो रहा है, तो कल इसके बारे में हम लोग डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ऑनर V40 के रिलेटेड, जिसकी एक हैंड्स ऑन वीडियो वो लीक हो चुकी है, हमें फर्स्ट लुक मिल रही है एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर। इससे पहले तो हम लोग पोस्टर वगैरह को देख चुके हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो लुक मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा कूल सी लग रही है, काफ़ी डिसेंट सा डिज़ाइन लग रहा है। बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। एक चीज़ जिसको मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो लेंसेज है कैमरा के उसको मॉड्यूल के नीचे नीचे रखा गया है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि जिस तरह हमें आईफोन्स के अंदर लेंसेज मिलते हैं कैमरा के, या फिर जिस तरह हमें S21 सीरीज़ के अंदर मिले हैं कि वो पॉप अप हो रहे हैं कैमरा के मॉड्यूल से, उस किस्म का जो डिज़ाइन होता है वो हमें ज़्यादा सूट करता है। लेकिन ये डिज़ाइन भी ठीक है, मतलब नॉर्मल है। उसके अलावा डुअल टून बैक साइड के ऊपर में मिल रही है, जो कलर है एक डिफरेंट है, जो कि कैमरा के मॉड्यूल के साथ पैरेलल एक्सटेंड किया गया है, जिस तरह में इसी टाइप का पोको M3 के अंदर डिज़ाइन मिला था। ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि इतनी कोई खास एडवांस्ड या फिर इतनी कोई खास अट्रैक्टिव लुक नहीं है, मतलब नॉर्मल एक सही स्टैंडर्ड के ऊपर लुक हमें मिल रही है। अब देखते हैं कि ओनर इसको 22 जनवरी को भी लॉन्च करता है या फिर नहीं करता, क्योंकि इससे पहले ओनर इसकी लॉन्च डेट को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दफ़ा डिले कर चुका है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Vivo X60 Pro Plus के रिलेटेड, जिसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि इसके अंदर में Qualcomm Snapdragon 875 प्रोसेसर मिलेगा। मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड के अंदर यही बात आई होगी कि Snapdragon 875 तो मार्केट के अंदर अभी आया नहीं, 865 के बाद डायरेक्टली तौर पर 888 आया था। तो यार Qualcomm इसके ऊपर काम कर रहा है। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि 865 का कोई प्लस वेरिएंट होगा, यानी कि डबल प्लस वेरिएंट होगा। इसको हम लोग 870 भी कह सकते हैं, 875 भी कह सकते हैं, लेकिन Qualcomm इसके ऊपर काम कर ही रहा है। मतलब कि आप लोग इसको ये भी कंसिडर कर सकते हो कि 888 का थोड़ा सा डाउनग्रेडेड लो क्लॉक्ड वर्जन होगा, या फिर 865 का ओवर क्लॉक्ड वर्जन होगा। इसी किस्म की अपडेट्स आ रही हैं। देखते हैं कि भाई वीवो क्या करता है अपने X60 Pro Plus को लेके। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है। एक रिपोर्ट आ रही है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद सिग्नल और टेलीग्राम की जो डाउनलोड्स है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी स्पाइक आई है। हमारे पास यहाँ पर कुछ डाटा भी आ रहा है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डेज़ की, जब प्राइवेसी पॉलिसी नहीं आई थी, यानी कि 28 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक, तब सिग्नल के डाउनलोड चल रहे थे 970 सिर्फ। उसके बाद टेलीग्राम के 54,000 थे और व्हाट्सएप के 6,11,000 थे। इसके बाद व्हाट्सएप को पंगा आ गया, उन्होंने नई प्राइवेसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी। उसके बाद व्हाट्सएप की जो डाउनलोड्स थी उनके अंदर 28% का ड्रॉप आया, यानी कि नेगेटिव 28% होगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टेलीग्राम की, तो उसके अंदर हमें 1172% तक का इंक्रीज देखने को मिला डाउनलोड्स के अंदर, और सिग्नल ऐप के अंदर 47,529% तक का इंक्रीज आया, यानी कि काफ़ी भाई सिग्नल को बड़ी स्पाइक देखने को मिली। जो डाउनलोड्स थे वो सिग्नल के अंदर 4,62,000 तक पहुंच गए हुए थे। उसके अलावा सिग्नल के 6,87,000 तक पहुंच चुके हुए थे। मतलब कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस लिया, और व्हाट्सएप भी अब काफ़ी ज़्यादा डर चुका हुआ है। उन्होंने अपनी जो डेट है उसको आगे कर दिया हुआ है। देखते हैं कि उस डेट के बाद भी व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फोर्सफुली लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है या फिर नहीं करता। लेकिन व्हाट्सएप को अब एक चीज़ तो समझ आ गई है कि हम लोग अकेले नहीं है इस कंपटीशन के अंदर। अगर हम लोग ज़्यादा चीटा पार्टियाँ लगाएंगे तो वो लोग छोड़कर हमें चले भी जाएंगे, मतलब कि दे आर नॉट द ओनली वंस। इसके बाद अगले फिर यहाँ पर आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल 2021 के अंदर भाई अपनी मैकबुक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशंस करने वाला है। अपग्रेडेशंस तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि पहली रिपोर्ट कह रही है कि जो टच हमें पैड मिलता है, ऊपर वाली साइड के ऊपर टच पैनल मिलता है, उसको ख़त्म करने वाला, उसकी जगह के ऊपर हमें फिजिकल कीज़ मिलेंगी। अब ये वाली न्यूज़ मुझे पता नहीं है ठीक है या फिर नहीं ठीक, क्योंकि ना तो मेरे पास मैकबुक है और ना मुझे पता है कि क्या यूजेस होते हैं टच पैड के। लेकिन भाई वो जो टच हमें एक बार मिलता है उसको ख़त्म किया जाने वाला है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट्स भी देगा एप्पल, क्योंकि भाई एप्पल ने सारी पोर्ट्स को ख़त्म कर दिया हुआ था। हमें सिर्फ 2 पोर्ट्स ही मिल रही थी, थंडरबोल्ट जिनको पोर्ट्स कहते हैं। अब देखते हैं कि एप्पल कितनी ज़्यादा नई पोर्ट्स को लेके आता है। इसके अलावा एप्पल मिनी एलईडी डिस्प्लेस को भी यूज़ करेगा। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर देखकर एक चीज़ जो कि मुझे लग रही वो ये है कि जो एप्पल की मैकबुक्स होंगी 2021 के अंदर, एप्पल अफोर्डेबिलिटी को लेके कुछ स्टेप्स लेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्पल की मैकबुक्स के ऊपर स्विच हो सकें। क्योंकि पेंडेमिक के बाद सारी कंपनीज को ये चीज़ समझ आ गई है कि भाई हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आ रहे हैं, हम लोग कंपटीशन के अंदर ज़्यादा अगर इन रहेंगे तो हमारी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो सकेंगी। इस
इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ओप्पो A93 5G वेरिएंट के रिलेटेड, जिसको ओप्पो ने फाइनली अनाउंस कर दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पर ओप्पो ने यूज़ किया स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर। अब ये सेम वही वाला प्रोसेसर है जो कि हम लोग बजट इसको समझ रहे थे कि ये हमारा 20 से 30 हज़ार वाला प्रोसेसर है जिसके अंदर हमें 5G फोन मिलेंगे, लेकिन इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है भाई वो इससे करीब भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर हमें LCD डिस्प्ले मिल रहा है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा पंच होल के अंदर टॉप कॉर्नर के अंदर उसको प्लेस किया गया। बैक साइड के ऊपर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। बात करते हैं प्राइस की, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $310 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 50,000 के अराउंड कहीं पर बनती है। देखते हैं कि ओप्पो का ये वाला मॉडल पाकिस्तान के अंदर आता है या फिर नहीं आता। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि अभी तक के लिए पाकिस्तान के अंदर जो 5G फ़ोन हैं उनकी कोई ज़रूरत है भी नहीं। हमें ऐसे फजूल में किसी भी 5G फ़ोन को बाय करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हों, इतनी खास उसके अंदर वैल्यू भी हमें ना मिल रही हो। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।